राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देखें तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। मेरे साथ खास वार्ता में मौजूद है डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी। आप भागवत के प्रकांड विद्वान हैं, देश विदेश में श्रीमद् भागवत का प्रचार करते हैं, अन्य भगवत कथा कहते हैं। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का महात्म्य क्या है। आपके तिलक पत्रिका के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और जय श्री कृष्ण। देवशयनी एकादशी इस वर्ष 17 तारीख को है, बुधवार के दिन है, 17 जुलाई को। और एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम, एकादशी को निराहार व्रत रह करके भगवान की उपासना करने का शास्त्र में बड़ा विधान है। और इसका नाम जैसा देवशयनी, शयन माने सोना, व्यवहार में लोग कहते हैं सोना, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि देवशयनी क्या भगवान भी सोते हैं? अगर भगवान सो जाएंगे तो संसार सो जाएगा, क्योंकि सृष्टि में भगवान के लिए कब सोते हैं? भगवान श्री विष्णु का शयन जब होता है उसी को हम महाप्रलय कहते हैं। जितने समय भगवान विष्णु सोते हैं उनके लिए क्षण भर है और हमारे लिए वो महाप्रलय है। लेकिन अगर देवशयनी एकादशी किसी ने शास्त्र ने बताया है तो शयन का अर्थ तो यही होता है। तो पुराणों की कथा के अनुसार जब भगवान वामन देवताओं के लिए स्वर्ग जीतने के लिए, स्वर्ग प्राप्त कराने के लिए, क्यों? क्योंकि अमृत पीने के बाद भी देवताओं को स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। और जब देवताओं को स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ तो वहाँ माता अदिति चिंतित हो गई और कश्यप जी से प्रार्थना की कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग कैसे प्राप्त हो। तो कश्यप जी ने एक व्रत बताया जिसको पयोव्रत कहते हैं। उसी के प्रभाव से क्यों कारण पयोव्रत करने की आवश्यकता हुई? क्योंकि कश्यप जी ने बताया, देवी तुम्हारे पुत्रों को ब्राह्मण का शाप लगा हुआ है और ब्राह्मण के शाप की निवृत्ति कोई ब्राह्मण ही कर सकता है। और वो भी ब्राह्मण वो कर सकता है जो स्वयं में तेजवान हो, शास्त्रज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, शास्त्र की रीति पर चलने वाला हो। इसीलिए व्रत के प्रभाव से भगवान स्वयं वामन बन करके अवतार लेकर आए। और जब देवगुरु बृहस्पति ने उनको यज्ञोपवीत प्राप्त कराया तो कहा कि पुत्र मेरे लिए गुरु दक्षिणा में स्वर्ग ला कर दो। तो भगवान वामन गए, बलि ने वामन को देखा और भगवान श्री वामन को देख करके बलि मोहित हो गया। बोले मांगिए क्या चाहिए? भगवान वामन ने, आपने कथा सुनी होगी, विस्तार नहीं करना चाहता, मैं प्रसंग पर आना चाहता हूँ। तो जब भगवान ने 3 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया और तीसरे पग के रूप में वामन भगवान के सामने बलि ने बले आत्मसमर्पणम, बलि ने आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान वामन ने कहा बलि आया तो तुझे छलने था, लेकिन तूने मुझे छल लिया, इसलिए मांग तुझे क्या चाहिए? बलि ने कहा प्रभु मेरा धन लेकर मुझसे कहते हैं मांग, तो इसलिए मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता। और क्या मांगूं? तो बोले कुछ तो मांग। तो बलि ने कहा क्या मैं मांगूंगा आप दे पाओगे? भगवान ने कहा सब कुछ दूंगा। तो नित्यम दृष्टासि माम तत्र, बलि कहता है प्रभु अगर मुझे देना चाहते हो तो जब भी मेरे नेत्र खुले मैं आपको देखूं, आपका दर्शन करूं, आप मेरे अंग रक्षक, न मुझे कोई पाप लगे न पुण्य लगे, मेरे पुण्य पापों का सर्वथा समूल नाश हो जाए और मुझे आपके दर्शन की प्राप्ति हो। अब भगवान ने वचन तो दे दिया, स्वर्ग से बलि को नीचे सुतल लोग भेज दिया। अब बलि के 12 द्वारी थी, भगवान वहां 12 द्वारी पर पहुंच गए और 12 द्वारी पर भगवान 12 रूप धारण करके हर द्वार पर पहरा लगाते थे कि बलि सोकर जगेगा तो किस द्वार की ओर देखेगा। मैंने वचन दिया है कि जब भी इसके नेत्र खोलेंगे तो मेरा दर्शन होगा। चौकीदार की तरह, हाँ, चौकीदार बन करके पहुंच गए, द्वारपाल बन करके पहुंच गए, अंग रक्षक बन करके पहुंच गए, हम कुछ भी कह सकते हैं उस चीज को। तो लक्ष्मी जी स्वयं बलि के द्वार पर गई। जब मालूम पड़ा नारद जी के द्वारा तो बलि ने कहा कौन हो? बोले मैं तेरी धर्म बहन हूं। तो रक्षाबंधन का जब समय आया तो बलि से कहा कि राखी बांधी है तो भैया कुछ दो। क्या दूं? बोले आप मुझे वचन दो। बलि ने कहा सब कुछ दूंगा पर वचन नहीं दूंगा। संसार में वचन देना बड़ा ही व्यवधान, बंधन का नहीं, बड़ा ही विचित्र कार्य होता। उसके कारण स्वर्ग से नीचे आ गया मैं। तुम मांग क्या चाहिए? तो माँ लक्ष्मी ने बलि से मांगा कि तू तेरा द्वारपाल मुझे दे दे। धन्य तो उस बलि का वंश है जो दैत्य वंश में भी जन्म लेकर के सौभाग्य का विषय है कि लक्ष्मी और नारायण को बलि के द्वार पर याचना है। अब प्रश्न ये हुआ कि बलि का जो वचन है वो पूरा कैसे होगा? 3 रूप में रहता हूं, त्रिदेव एक ही है, त्रियाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वही वेदाम, ये भागवत कहता है। तीनों में जो भेद देखता है वो वैष्णव नहीं हो सकता, वो सैव्य नहीं हो सकता।
तो भगवान ने कहा कि मैं एक एक रूप से 4-4 महीने तुम्हारे द्वार पर पहरा लगाऊंगा और तुम मेरे एक उसी रूप में मेरा दर्शन करना। तो ये देवसेनी एकादशी जब आती है उस दिन भगवान श्री विष्णु बलि के द्वार पर सुतरलोक में चले जाते हैं। तो उनकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है देखने को, लेकिन क्योंकि वो बलि के द्वार पर उसकी बलि के वचन जो दिया है उसके अंगरक्षक के द्वारपाल के रूप में रहते हैं, तो संसार के जितने भी प्रयोजन हैं वो नहीं होते। और शास्त्र कहता है कि भगवान शयन कर गए, उसी को हम देवशयन कहते हैं। इन 4 महीने में क्या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, विधि निषेध के अनुसार देवशयन के समय हमें षोडश संस्कार में जितने हैं, विवाह इत्यादि कार्य जो वर्जित हैं, क्योंकि इनमें बिना श्री विष्णु की उपस्थिति के ये कार्य सफल नहीं हो सकते। विधान में ये नहीं है कि हमें नहीं करने चाहिए, कर लेने चाहिए, लेकिन क्योंकि भगवान श्री हरि श्री विष्णु की उपस्थिति नहीं होती तो वैष्णवों के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माने जाते। इसलिए विवाह इत्यादि, चूर्णाकरण, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, जो हमारे संस्कार हैं, प्रमुख प्रमुख संस्कार, ये तो करने नहीं चाहिए। और भगवान का भजन, भगवान का पूजन, इसीलिए आप भागवत में देखेंगे 6 मास, जो 6 मास भागवत में मुक्ति के लिखे हुए हैं, उनमें आषाढ़ का मास है, उनमें श्रावण का मास है, क्योंकि गोकर्ण जी ने श्रावण के महीने में मुक्ति कराई सबको कथा सुना करके। तो भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथाएं, भगवान का स्मरण, भगवान के संकीर्तन, इनके द्वारा अपने आप को आनंदित करना चाहिए और षोडश संस्कार आदि कार्य वर्जित रहते हैं। मैं तिलक पत्रिका के सभी श्रोताओं से और सभी दर्शकों से कहूँगा कि आप भी चतुर्मास में एक नियम ले लें, कोई भी नियम, कि हमें तो तुलसी जी की पूजा करनी है, हमें तो आज भगवान की आरती करनी है, हमें तो आज शंख ध्वनि करनी है, हमें तो 1 लाख जप करने हैं, हमें तो 11,000 महामंत्र का जप करना है। आप देखो जीवन परिवर्तित हो जाएगा, जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। चातुर्मास में, विशेष चातुर्मास में। तो देखा आपने, हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी, भागवत वक्ता है। उन्होंने बड़े विस्तार के साथ और शास्त्र और ग्रंथों के आधार पर बताया कि ये देवशयनी जो एकादशी है इस बार 17 जुलाई को है। देवशयनी एकादशी की कथा क्या है, कैसे इस देवशयनी का नाम पड़ा और भगवान की क्या लीला हुई, किस लीला से जुड़ा हुआ है, सकाम हो या निष्काम, जो आप भगवान के प्रति करेंगे भगवान वही उसका फल प्राप्त होगा। तो ये आपने सुनी चातुर्मास के प्रारंभ को लेकर देवशयनी एकादशी की जो कथा, जिसका शास्त्रों में वर्णन है, बड़े ही विस्तार के साथ और बड़े ही एक आग्रह करते हुए डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी ने ये हमें बताई। तो निश्चित ही आज आपको इसके बारे में एक विशेष जानकारी प्राप्त हुई होगी और आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये देवशयनी एकादशी की जो कथा आज आपने सुनी, कहीं ना कहीं अपना विशेष प्रभाव दिखाई देगी। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ नंदगाम से मैं सुशील गोस्वामी।